चलिए फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए हम मिनरल्स एंड रॉक्स का चैप्टर कर रहे हैं जो कि हमारी किताब के यूनिट 3 लैंडफॉर्म्स का पार्ट है। मिनरल्स एंड रॉक्स के अंदर हमने जो दो रॉक्स अभी तक पढ़ी हैं, फर्स्ट वन इग्नियस रॉक्स, सेकंड वन सेडिमेंट्री रॉक्स, हमने बहुत डिटेल में उन्हें कवर किया। नाउ द थर्ड वन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी मेटामॉर्फिक रॉक्स। हिंदी में इन्हें कहते हैं रूपांतरित चट्टानें या कायांतरित चट्टानें, जिनका रूप बदल गया, जिनकी काया बदल गई, वो वाली चट्टानें हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, और इनके बनने के प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। मिनरल्स एंड रॉक्स, दैट इज़ आवर चैप्टर मेटामॉर्फिक रॉक्स। सबसे पहले ये मेटामॉर्फिक वर्ड कहाँ से आता है, ये रॉक्स फिर हम तब समझ पाएंगे। मेटामॉर्फिक वर्ड आता है मेटामॉर्फिज्म से। मेटामॉर्फिज्म वर्ड आता है मेटामॉर्फोस से। मेटामॉर्फोस वर्ड कहाँ से आता है? मेटामॉर्फोस दो वर्ड से मिलके बना है, मेटा एंड मॉर्फोस। मेटा आप जानते हैं आज की डेट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। फेसबुक, इंस्टाग्राम का कॉमन प्लेटफॉर्म इज़ द मेटा। मेटा का मतलब होता है चेंज, इट्स मीनिंग इज चेंज। ओरिजिनली ये मेटामॉर्फोस वर्ड ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है चेंज। मॉर्फोस का मतलब क्या है? फॉर्म। सो मेटामॉर्फोस को कलेक्टिवली पढ़े तो नाम क्या है? चेंज इन फॉर्म। सो मेटा का मतलब होता है चेंज, मॉर्फोस का मतलब होता है फॉर्म, चेंज इन फॉर्म। तो मेटामॉर्फोस से आता है मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म से आता है मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से पता लगता है कि ये चेंज्ड रॉक्स हैं। चेंज्ड रॉक्स हैं मतलब, तो इसका मतलब पहले से कोई रॉक्स एग्जिस्ट कर रही होंगी। वो रॉक्स इग्नियस रॉक्स हो सकती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हो सकती हैं, इवन वो पहले के एग्जिस्ट कर रही मेटामॉर्फिक रॉक्स भी हो सकती हैं। इन पहले की एग्जिस्ट कर रही रॉक्स की फॉर्म में या कॉम्पोजिशन में चेंजेस आते हैं तो वो रॉक्स फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाएंगी। पहले से एक रॉक एग्जिस्ट कर रही है, उस रॉक की फॉर्म में चेंजेस आ गए, उस रॉक की कॉम्पोजिशन में चेंजेस आ गए, या फॉर्म में आ गए या कॉम्पोजिशन में आ गए, या फॉर्म और कॉम्पोजिशन दोनों में आ गए, तो वो रॉक मेटामॉर्फिक रॉक होगी। ओके, मतलब पहले से एग्जिस्ट कर रही रॉक का रूपांतरण हो गया, कायांतरण हो गया, यानी कि मेटामॉर्फोसिस हो गया। ओके, अब मैंने जब बताया कि या तो फॉर्म में चेंज आ सकता है या कॉम्पोजिशन में या दोनों में ही, तो मैं कहना क्या चाहता हूँ? जब मैं कह रहा हूँ फॉर्म में चेंज आ सकता है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर्म जो पहले से एग्जिस्ट कर रही रॉक है उसमें फिज़िकल चेंज आ सकता है। जब मैं बात कर रहा हूँ कि कॉम्पोजिशन में चेंज आ सकता है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले से एग्जिस्ट कर रही रॉक में केमिकल चेंज आ सकता है, या फिर फिज़िकल एंड केमिकल चेंज दोनों आ सकते हैं। ओके, फिज़िकल चेंज आपको स्टडी होता है रॉक का उसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से, और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। हमने जब मिनरल्स एंड रॉक्स कराई आपको, तो हमने बहुत अच्छे से मिनरल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझाई थी A to Z, आपको उन पे ध्यान देना है। सिंपल में अभी समझा देता हूँ। जब मैं फॉर्म के चेंज की बात कर रहा हूँ, तो जो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे वो फिज़िकल चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। जब मैं फिज़िकल चेंजेस के रिफ्लेक्ट करने की बात कर रहा हूँ, तो मेजॉरली वो जो चेंजेस आएंगे किस मैनर में दिखेंगे? वो मिनरल ग्रेन्स हैं जो, उनके शेप, उनके साइज़, उनके अरेंजमेंट में दिखेंगे। मतलब जो रॉक है उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा। जो पहले से एग्जिस्ट कर रही रॉक है उसका टेक्सचर बदल जाएगा। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ,
आप कहेंगे मुझे बताइए कैसे। तो उसको ऐसा समझिए कि पहले से जो एक रॉक एग्जिस्ट कर रही है, मैं गेट लॉक करके, उस रॉक पे हीट का इफ़ेक्ट होगा या प्रेशर का इफ़ेक्ट होगा या केमिकली चार्ज्ड हॉट गैस या हॉट वाटर का इफ़ेक्ट होगा, या हीट या प्रेशर या केमिकली चार्ज्ड हॉट गैस या वाटर, या हीट प्रेशर दोनों ही, या हीट प्रेशर और केमिकली चार्ज्ड वाटर, हॉट वाटर, तीनों ही एक साथ। ये एजेंट हैं जो पहले से एग्जिस्ट कर रही रॉक का मेटामॉर्फोसिस करते हैं। कोई तो आएगा ना उस रॉक का मेटामॉर्फोसिस करने, वो ये लोग करते हैं। हीट ऐसा कराती है, प्रेशर ऐसा कराता है, केमिकली चार्ज्ड हॉट वाटर या हॉट गैस ऐसा कराती है। तो आप ये देखना चाहते हैं कि मुझे देखना है, बताइए। तो आप इसे देख सकते हैं, रोज़ ये काम होता है। जो क्ले है, जब हम ब्रिक्स बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं, तो उस क्ले को हम हाई टेम्परेचर पे रखते हैं, यानी कि आग की भट्टी में डालते हैं, ब्रिक किल्न में। तो आप ये चीज़ देखेंगे कि जो क्ले है वो हमेशा के लिए चेंज हो जाती है, बदल जाती है। अब जो ईंट बनी है या जो आपने घड़ा बनाया मिट्टी का और उसे आग में पकाया है, वो जो बर्तन बना है, उस ईंट से और उस बर्तन से दोबारा क्ले नहीं बनेगी। उस ईंट से या बर्तन से दोबारा क्ले नहीं बनेगी। तो फॉर्म को ऐसा मत समझिए आप कि फॉर्म ऐसा समझ रहे हैं कि क्ले से पहले हाथी बना लिया, फिर क्ले से मोर बना लिया, फिर क्ले से ऊँट बना लिया। ये नहीं कह रहा हूँ मैं। जब मैं फॉर्म बदलने की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और जब मैं कॉम्पोजिशन बदलने की बात कर रहा हूँ, तो फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदलने की बात हो रही है। उदाहरण के तौर पर जब क्ले है आपके हाथ में, तो उसका टेक्सचर बहुत ही सैटिन है, मुलायम है, वो इस तरह से है कि आपके हाथों में इकट्ठी होती रहेगी और वो बहुत कंसिस्टेंट है। वो क्ले है, उसका टेक्सचर ऐसा है। लेकिन जब ईंट बन जाएगी, पक के क्ले ही पकेगी, या क्ले को ही हाथ में लीजिए, एक गोला सा बना के उसी को एज इट इज़ पकाइए, अब उसका टेक्सचर देखिए कैसा हो जाएगा। अब उसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा पहले से। ओके, तो इस तरह से एक रॉक को जब हीट ने इम्पैक्ट किया, उसका फॉर्म चेंज हो गया, उसका टेक्सचर चेंज हो गया। जो मिनरल ग्रेन्स हैं, उनकी शेप, उनका साइज़, उनका अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? तो और दोबारा, और उस बदली हुई क्ले जब बदल जाएगी, ईंट बन जाएगी, ईंट से दोबारा क्ले नहीं बनेगी। ये बात ध्यान रखना है। जबकि क्ले से ही ईंट बनी है, तो आप दोबारा ऐसे चेंजेस इंड्यूस करते हैं अभी कि ईंट से क्ले बना ले, तो ये नहीं हो रहा है। ओके, दैट्स द कॉन्सेप्ट। तो आप क्ले के साथ ये करते हैं टेम्परेचर की, हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में, तो अर्थ पे नेचुरली भी ऐसा होता होगा। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जब होता होगा, हाई हीट, बहुत ज़्यादा प्रेशर जब लगता होगा, और कई तरह के केमिकल रिएक्शंस के कारण ये अर्थ पे नेचुरली होता रहता है। एग्जिस्टिंग रॉक्स अंडर इंटेंस टेम्परेचर, अंडर इंटेंस प्रेशर चेंज होती रहती हैं। उनकी फॉर्म्स चेंज होती हैं या उनकी कॉम्पोजिशंस चेंज होती हैं। इस तरह से फिर उनमें बदलाव आ जाता है और पिछले के मुकाबले एक नए तरह की रॉक बन के आपके सामने आ जाती है। कई बार इतनी ज़्यादा नई हो जाती है, मेटामॉर्फोसिज्म इतना ज़्यादा स्केल पे हुआ होता है कि आप ये नहीं पहचान पाते कि इसकी पेरेंट रॉक कौन सी थी जिससे ये बनी है। ओके, सो जो रॉक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, उन रॉक का मेटामॉर्फिज्म होगा, और मेटामॉर्फिज्म के बाद जो नई रॉक बनेगी, जिससे बनी है, उसको पेरेंट रॉक कहा जाता है। जो बनी है वो तो मेटामॉर्फिक रॉक है,
वो मेटामॉर्फिक रॉक जिन रॉक से बनती हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक, उन्हें पेरेंट रॉक्स कहते हैं यहाँ पे। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। तो सबसे पहले हमने शब्द समझा कि जब हम मेटामॉर्फोसिज्म की बात कर रहे हैं, एक्चुअली में ये कौन सी रॉक्स हैं? वो रॉक्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक्स की फॉर्म या कॉम्पोजिशन चेंज होने से एग्जिस्टेंस में आती हैं। हमने देखा कि कुछ एजेंट्स ऐसा करवाएंगे। उन एजेंट्स के नाम के तौर पे हमने समझा हीट एक मेन एजेंट है, प्रेशर एक मेन एजेंट है, और एक और एजेंट है दैट इज़ केमिकली एक्टिव हॉट गैस एंड हॉट वाटर। इट कैन ऑल्सो डू दिस। ओके, तो कुल मिला के ये 3 एजेंट्स पृथ्वी पे एग्जिस्ट कर रही सभी इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स में परिवर्तन लाते रहते हैं। उनका मेटामॉर्फोसिस होता रहता है और मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया से गुजर के वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती रहती हैं। ऑलरेडी मेटामॉर्फोसिज्म से गुजरी रॉक आज जो मेटामॉर्फिक रॉक बनी है, अगर इसका फिर आगे मेटामॉर्फोसिस हो जाए तो ये रीमेटामॉर्फोसिज्म है, फिर से मेटामॉर्फोसिस हो जाना। ओके, ज़्यादातर जनरली एग्जिस्टिंग सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक्स का मेटामॉर्फोसिस होता है, लेकिन हाँ कुछ जगहों पे और कुछ हद तक पहले से एग्जिस्ट कर रही मेटामॉर्फिक रॉक का भी रीमेटामॉर्फिज्म भी होता है। इतनी बात समझ में आई? थोड़ा पढ़ें फिर थोड़ा और आगे समझ में आएगा। अब इस सारे के दौरान एक चीज़ समझानी बहुत ज़रूरी थी। वो क्या? आपने उस क्ले को हाथ में लिया और क्ले को हीट के इम्पैक्ट में लाया आप, तो क्ले का पहले का टेक्सचर और हीट के इम्पैक्ट में आने के बाद का टेक्सचर बदल गया, चेंज हो गया, और क्ले ऐसे बदली कि दोबारा क्ले नहीं बन रही, तब इतने चेंजेस आ गए। तो इस दौरान ये तो नहीं हुआ कि जो क्ले आपके हाथ में थी जब आपने उसको गर्म किया तो वो ऐसे तो नहीं चेंज मानी जा रही कि वो क्ले टूट गई है, जितना गोला था उतना ही गोला है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई डिसइंटीग्रेशन हो गया, टूट गई, बिखर गई, खंड खंड हो गई, ऐसा तो नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जो डीकम्पोज हो गई है, जिन चीज़ों से जो उसके कॉम्पोजिशंस जिन कंपोनेंट से बनी थी वो कहीं निकल गए, चले गए, ख़त्म हो गया। हो सकता है कि उनमें बदलाव आया हो, कॉम्पोजिशंस में चेंजेस आए हैं। तो डीकम्पोज होना, धीरे धीरे बॉडी ख़त्म हो रही है, डीकम्पोज हो रही है, ख़त्म हो रही है, कोई चीज़ सड़ रही है, गल रही है, तबाह हो रही है। डिसइंटीग्रेट होना, कोई चीज़ टूट रही है, खंडित हो रही है। तो किसी भी हालात में मेटामॉर्फोसिज्म के दौरान डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन नहीं होता। डिसइंटीग्रेशन को, डीकम्पोजिशन को मेटामॉर्फोसिज्म नहीं कहते। तो कोई भी रॉक एग्जिस्ट कर रही है, देयर इज़ इग्नियस रॉक। उस इग्नियस रॉक के ऊपर कंटिन्यूसली एक्सोजीनस या एक्सोजेनेटिक एजेंट या फैक्टर्स अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सनलाइट है, रनिंग वाटर है, रेन वाटर है, विंड है, सी वेव्स हैं, ग्लेशियर्स की मूवमेंट्स है। ये सारे एक्सोजेनेटिक फैक्टर या एक्सोजीनस फैक्टर्स या एजेंट्स एक एग्जिस्टिंग इग्नियस रॉक पे अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसकी वजह से इग्नियस रॉक की वेदरिंग हो रही है कि वो खंड खंड में टूट रही है, डिसइंटीग्रेट हो रही है। और फिर इन्हीं में से विंड और रनिंग वाटर इरोजनल एजेंट के तौर पर उस टूटे हुए खंडों को ले जा रही है एक जगह से और दूसरी जगह जमा कर रही है। तो पहले आप गए, आपने एक पहाड़ देखा था, एक इग्नियस रॉक देखी थी, बहुत ऊंचाई में ऊंची थी, बहुत नोकीली थी, तीखी थी, उसकी समिट काफ़ी तीखी थी। थोड़े समय बाद आप गए, उसकी हाइट कम हो गई, उसकी जो तीखी पीक थी, पिनेकल थी, वो थोड़ी राउंडेड हो गई, उसकी एजेस ख़त्म सी हो गई हैं, थोड़ी कर्व्स हो गई हैं। ये मेटामॉर्फोसिज्म नहीं हुआ है कि आप ये कहें कि मैं 20 साल बाद आया हूँ, इस पहाड़ का तो नक्शा ही बदल गया।
ये मेटामॉर्फोसिज्म नहीं है, ये तो डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस ने अपना रोल प्ले किया है, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस ने, एक्सोजेनेटिक एजेंट्स ने अपना रोल प्ले किया है। ये तो डिसइंटीग्रेशन है, ये तो डिकम्पोजिशन है। आप 10 साल पहले आए थे, आपके सामने एक छत जितना बड़ा सा ढेर था क्ले का, आप उसे देख के गए, हाथ फेर के गए, उसको प्लग किया, प्लग हो गई, उंगली में घुमाया, मरोड़ा, फिर चिपका दिया, चिपक गई है, आप ऐसे देख के गए। अब 10 साल बाद आप आए, इस दौरान किसी ने उसको अच्छे से गरम कर दिया, और अब 10 साल बाद आए, अब आप उसे देख रहे हैं, हाइट उतनी है, जैसा गोल शेप में ऐसा था वैसे ही है, सब वैसा का ही वैसा ही है। लेकिन अब जब आप आए, आपने देखा तो अब हाथ फेर रहे हैं तो बिल्कुल अलग है, फीलिंग बहुत डिफरेंट है। दूसरी बात, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पक चुका है, टूट नहीं रहा उंगलियों से, बहुत पक चुका है, छेनी से मारना पड़ रहा है, फिर टुकड़ा टूटा उसका। पहले ऐसे टुकड़ा निकाल लेते थे, टुकड़ा जोड़ भी देते थे, अब जो टुकड़ा टूट गया है पक्की मिट्टी का, जैसे गांव में पक्की मिट्टी की दीवारें हैं, धूप में पक जाती हैं, तो अब वो टुकड़ा पकड़ के ऐसे जोड़ भी नहीं पा रहे, जुड़ भी नहीं रहा है ना। पहले कैसे ये सब हो जा रहा था, अब नहीं हो रहा है। तो ढेर उतना ही है, आज भी ढेर नहीं बदला, ढेर वही है 10 साल बाद, उतना ही ऊंचा, उतना ही चौड़ा, सब वही है। लेकिन ये जो बदलाव आया इस बार कि हाथ फेरने पे महसूस अलग हो रहा है, टुकड़ा तोड़ रहे हो तो टूट नहीं रहा उंगलियों से, आपको टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। फिर जब उसे तोड़े हुए टुकड़े को दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, वो जुड़ नहीं रहा है। ये ऐसा कुछ हुआ है कि इसके अंदर केमिकल चेंजेस भी आए हैं, इसकी कॉम्पोजिशन में बदलाव भी आया है, और दूसरा इसकी फॉर्म भी चेंज हुई है, इसमें फिजिकल चेंजेस भी आए हैं। ये 2 चेंजेस इसमें आए हैं, और ये चेंजेस जो हैं ये मेटामॉर्फोसिस की वजह से, ये मेटामॉर्फिक चेंजेस हैं। तो ये रॉक अब मेटामॉर्फिक हुई, ठीक है। क्योंकि आज से जब कई साल पहले जब पहला पहाड़ देख के गए थे, वो पहाड़ हाइट में कम हो गया है, उस पहाड़ की चोटियाँ जो हैं वो सर्कुलर राउंडेड हो गई हैं, तीखी नहीं है, उसकी जो इस तरह से ये एजेस थी वो थोड़ी कर्व हो गई हैं। लेकिन वो पहाड़ तब भी हाथ से नहीं टूटता था, आज भी हाथ से नहीं टूटता, वो तब भी छेनी हथौड़ी से तोड़ना पड़ता था, आज भी छेनी हथौड़ी से टूटता है। उस पहाड़ का जो टुकड़ा तोड़ते थे, उस टुकड़े का टेक्सचर, उसकी यानी कि फिज़िकल अपीयरेंस, उसका फॉर्म तब भी वही था, आज भी वही है। पाए हाइट छोटी हो गई है, उसका टुकड़ा आज भी वैसा ही महसूस होने पे वैसा ही करता है। उसका केमिकल कॉम्पोजिशन तब भी वही था, आज भी वही है। उस टुकड़े से तब भी वही चीज़ें बनती थी, उस पहाड़ के टुकड़े तोड़ के तब भी वही सामान बनता था, आज भी वही सामान बनता है। एवरीथिंग रिमेन सेम, बस ये है कि वो कद में घट गया, चौड़ाई में घट गया, और वो धीरे धीरे थोड़ा जो पॉइंटेड से कर्व हो गया है, ये कहानी। तो वो बतौर रिलीफ फीचर डिसइंटीग्रेट कर दिया गया है, डिकम्पोज कर दिया गया है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के द्वारा। लेकिन क्ले के केस में ऐसा नहीं है। क्ले के केस में पहले क्ले हाथ से तोड़ के गए थे, क्ले को चिपका भी गए वापस से, क्ले पे हाथ फेरा तो हाथ थोड़ा थोड़ा सट रहा था, उसके साथ चिपक रहा था, बहुत मुलायम भी थी महसूस करने में। इस बार जब आए हो तो जब इसको देखा तो तोड़ नहीं पा रहे हो, सख्त हो गई है बहुत, तोड़ा हुआ टुकड़ा दोबारा जुड़ नहीं रहा है, हाथ फेर रहे हो उसके क्ले के ऊपर तो सरफेस डिफरेंट मैनर में स्मूथ है और थोड़ा खरबड़ा सा भी लगता है। तो ये सब चेंजेस उसमें आए हैं। हार्ड हो गई है पहले से बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है। दीज आर द चेंजेस। स्ट्रक्चरल कंसिस्टेंसी अब पहले से ज़्यादा बहुत बढ़ गई है। पहले देखते थे इतनी ढेर जो क्ले का था उसको साइड से सीढ़ियाँ लगा के सपोर्ट दिया था कि लंप बना रहे, लेकिन अब देख रहे हो जलने के बाद उसकी अपनी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, कंसिस्टेंसी बहुत बढ़ गई है, अब अपने दम पे खड़ी मजबूत। ईंट, जो क्ले को ईंट की शेप पहले दी थी, गलती से पाँव पड़ गया तो पूरी ख़राब हो गई, लेकिन अब पक गई है आग में, अब पाँव ईंट पे पड़ा है तो पाँव को चोट पहुंच गई, उसको कुछ नहीं, उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है। सब बदलाव ये जो आए हैं ये मेटामॉर्फिक चेंजेस हैं, समझ में आए।
पहली बार जब तोड़ के जो चीज़ देख के गए थे, आज वो चीज़ नहीं है। उसका जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी इसकी नहीं है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो इसकी नहीं है। ये जो बदलाव आते हैं ये मेटामॉर्फिक चेंजेस होते हैं, ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार गए एक पहाड़ लाइमस्टोन का था, सेडिमेंट्री रॉक्स, लाइमस्टोन का एक पहाड़ था, अब बहुत ऊंचा था, जैसे कि 2000 मीटर ऊंचा। अब आए हो तो 1000 मीटर ऊंचा रह गया है। आज भी लाइमस्टोन का ही पहाड़ है और कुछ बदला नहीं है, 1000 मीटर हाइट घट गई है बस। लेकिन दूसरी तरफ इधर गए हो अपनी बुआ के गाँव, 2000 मीटर लाइमस्टोन का पहाड़ छोड़ के गए थे, 2000 मीटर ही ऊंचा है, पर मार्बल का पहाड़ हो गया, अब बदल गया, क्योंकि लाइमस्टोन से अब वो मार्बल हो गया। ये जो हुआ है ये मेटामॉर्फिक चेंज है। तो इसीलिए कई बच्चे थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं कि मेटामॉर्फिज्म का मतलब ये है कि पहले से जो रॉक है, जो पहले से मिट्टी है, पहाड़ है, बस वो बदल गया। देखो पहाड़ इतना बड़ा था, इतना छोटा हो गया। पहाड़ पहले तीखा था, अब गोल हो गया। पहाड़ अरावली देखो क्या हो गया, इतना बड़ा पहाड़ होता था अरावली, और मेटामॉर्फिक हो के छोटा सा रह गया है। वो एक्सोजीनस फैक्टर्स के कारण छोटा हो गया है। अब वो बचा हुआ पहाड़ है, रेलिक्ट माउंटेन है, अवसादी पहाड़ है वो। ओके, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। तो मेटामॉर्फिज्म एक अलग चीज़ है जो अभी समझा के हटाऊँ, वर्ड दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेने हैं। फॉर्म एंड कॉम्पोजिशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर रॉक, वो चेंज हो गई हैं। ओके, और अब आप कहेंगे सर ये ऐसे प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, क्या है ये, मतलब मैं समझना चाहता हूँ कौन ये चेंज करा देता है प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। आप सुबह उठ कर के आपको अक्सर समझाया जाता है कि आप खाली पेट जो पानी पिएं, हल्का गुनगुना सा पानी हो, हल्का सा ल्यूक वार्म हो, और उसमें नींबू की बूंदें कुछ डाल लीजिए, है ना, क्योंकि वहाँ पे नींबू की बूंदें उस हल्के गुनगुने पानी के साथ जिस तरह से रिएक्शन करेंगी, वो पानी आपके शरीर के लिए फैट घटाने का काम करेगा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अदरवाइज़ पानी है नॉर्मल और उसमें नींबू डाल के लाइम वाटर पीते जा रहे हैं, तो उससे थोड़ी ना वेट घटेगा। तो बहुत बड़ा रोल किस बात का है? टेम्परेचर का। ल्यूक वार्म वाटर, हल्का गर्म पानी। देखो कितना, पहले जो नॉर्मल ठंडे पानी में नींबू की कुछ बूंदें कफिंग करेंगी, कफ हो जाएगा। नॉर्मल पानी की नींबू की बूंदें ठीक ठाक हैं, ना वेट लूज़ करेंगी बहुत ज़्यादा, ना कफ करेंगी। पर हल्के गर्म पानी में नींबू की बूंदें कफ तो करेंगी नहीं, और वेट भी हो सकता है लूज़ करे। सारा खेल यहाँ पर, पानी भी वही है, नींबू भी वही है, सारा खेल टेम्परेचर का है। उस टेम्परेचर के कारण जिस मायने में जो रिएक्शन होने वाला है, हो सकता है पहले रिएक्शन होना ही ना हो, पर टेम्परेचर करवा देगा। तो वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। ओके, और हमने ये सब किया है कि एसिड कैसे रिएक्ट करता है मेटल के साथ, एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ कैसे रिएक्शन होता है, बेस के साथ कैसे रिएक्शन होता है। हमने केमिस्ट्री में ये चीज़ें अच्छे से की हैं, चीज़ें ऐसे काम करती हैं। और असल में जिन्हें हम अभी मिनरल कह रहे हैं, वो टेक्निकली देखा जाए तो क्या है? मिनरल्स क्या हैं? सब्सटेंसेस हैं। सब्सटेंसेस क्या हैं? एलिमेंट्स कई मायनों में कंबाइन होते हैं, रिकम्बाइन होते हैं, और कई तरह के सब्सटेंसेस को जन्म देते हैं। हम कंपाउंड्स को, कई तरह के कंपाउंड्स को जन्म देते हैं, और हम उन्हें ही कहते हैं मिनरल्स। वो सब्सटेंसेस ही मिनरल्स हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है, चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर ये है, अगर ऐसा लिखा है CO2, अगर ऐसा लिखा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, 1 एटम कार्बन का है। समझ रहे हैं मेरी बात? एलिमेंट कार्बन भी है, एलिमेंट ऑक्सीजन भी है, लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम है, कार्बन का 1 एटम है, इस तरह से जुड़े हुए हैं। दिस कंपाउंड इज, दिस सब्सटेंस इज, इट्स कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अगर
ऑक्सीजन का एक एटम हटाते हैं, कार्बन ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब यहाँ पे एलिमेंट कार्बन भी है, एलिमेंट ऑक्सीजन भी है। वो तो यहाँ पे भी एलिमेंट कार्बन था, यहाँ पे भी एलिमेंट ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के दो नहीं, एक एटम है। और इसकी वजह से अब ये जो सब्सटेंस है, दिस कंपाउंड इज, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा ऑक्सीजन यहाँ है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये खेल चलता है कि नहीं? और ये सब चीज़ें यहाँ पर बदल जाएंगी अगर ये CO2 है और एक ऑक्सीजन है, ऐड कर दिया CO3, ये कार्बोनेट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड था, और ये कार्बोनेट है। कार्बन और ऑक्सीजन का मिलना एक बात, ऑक्सीजन के कितने एटम ये दूसरी बात। ओके, तो इस तरह से एलिमेंट्स मिलते हैं, सब्सटेंस बनाते हैं। सब्सटेंस बोले तो कंपाउंड, और उन्हीं को हम मिनरल्स कहते हैं। और किसी भी रॉक में यही मिनरल्स होते हैं। ओके, तो इन मिनरल्स में बदलाव आ सकते हैं, इन मिनरल्स में बदलाव आ सकते हैं, किसी भी तरह से आ सकते हैं। या तो कह दीजिए कि बहुत ज़्यादा हीट के संपर्क में आ गए तब आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर के संपर्क में आ गए तब आ सकते हैं। तो हीट एंड प्रेशर दो इम्पॉर्टेंट एजेंट हैं मेटामॉर्फोसिज्म के लिए। बहुत ज़्यादा हीट के संपर्क में आने से क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स वायलेंट हो जाएंगे, वाइब्रेट फास्ट करेंगे, और इधर से उधर, उधर से इधर छलांगे मारेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स के इधर से उधर, उधर से इधर होने से एटम्स के इधर से उधर, उधर से इधर हो जाएगा, सिचुएशन चेंज हो जाएगी। हीट से ही ऐसा ही होता है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसा ही होता है। तो अल्टीमेटली चेंजेस आ जाएंगे ना। एटम्स अगर लेफ़्ट राइट हो गए तो चेंजेस हो जाएंगे। अभी करके दिखाया चेंज, कार्बन CO2 में से एक ही एटम हटाया तो CO बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। टेम्परेचर की वजह से अगर इस तरह से एटम्स छलांगे मारना शुरू कर दें तो थिंग्स विल चेंज। ओके, तो टेम्परेचर कैन डू वंडर्स, बहुत कुछ कर देता है। इसलिए कई बार पका हुआ खाना कहते हैं रीहीट मत करो, टोटली केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है खाने का, खाना विषैला हो जाता है। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि फर्दर जो उसमें केमिकल रिएक्शन और प्रोसीड करेगा वो हो सकता है कि इस तरह की नई केमिकल कॉम्पोजिशन वो वैसी बन जाए जो फिर फूड आपके लिए एडिबल न रह जाए। हुआ क्या? खाना तो वही था, टेम्परेचर रीहीट कर दिया, ठीक नहीं रहा, दैट्स ऑल। ओके, सारा खेल वही है। पर अपन अभी केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे, इसलिए केमिस्ट्री वाले तरीके से ना रिएक्शंस लिखी हैं और ना ही रिएक्शन कंडीशंस लिखी हैं और ना ही वो सब बता रहा हूँ। पर थोड़ा सटीक रूप में इमेजिन कर सको, इसलिए कुछ उदाहरण ज़रूर बता रहा हूँ। हाँ बेटा, कुछ चाहिए? ऊपर कर दो बेटा। हाँ अब ठीक, मुझे कहो बेटा, इससे ऐसे क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? कुछ गलत इशारा हो गया तो क्लास में इतनी सब लड़के लड़कियाँ, सब गलत संदेश चला जाएगा। यहाँ कहो हम मेटामॉर्फिक रॉक बना सकते हैं, तो आपकी बात क्यों नहीं मान सकते? हम ही से सब प्राप्त होगा, हम ही सब देने वाले हैं इस क्लास में तो कम से कम, बाकी तो हम सब लेने ही वाले हैं। आए आगे चलें। तो केमिस्ट्री क्लास नहीं है ये, क्लास तो अभी चल रही है फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी की, उसमें लेकिन फिर भी कुछ इतना का समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप राइट मैनर में थ्योरी को अंडरस्टैंड और इमेजिन करें,
शब्दों को सही प्रोसेस करें कि जब बात फॉर्म्स की आ रही है, जब बात कंपोजिशन की आ रही है, तो हो क्या रहा है आखिर। ओके, चलें आगे भाई, चल समझते हैं। सो मेटामॉर्फिक रॉक्स इंक्लूड रॉक्स दैट हैव बीन चेंज्ड ईदर इन फॉर्म और कॉम्पोजिशन विदाउट डिसइंटीग्रेशन। ये नई तिलिस्म कभी भूलना। स्टेटमेंट आ सकती है कि मेटामॉर्फिज्म में या मेटामॉर्फिक रॉक में डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन होता है। स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, नहीं होता है। ओके, सो मेटामॉर्फिक रॉक्स इंक्लूड रॉक्स दैट हैव बीन चेंज्ड ईदर इन फॉर्म और कॉम्पोजिशन विदाउट डिसइंटीग्रेशन। Metamorphic rocks, as the word metamorphism implies, are formed due to changes in the forms of other rocks. तो जो rocks हैं उनकी forms change होती है, क्योंकि metamorphose, दो words हमने बताया, meta माने change, morphose माने form। तो forms में change होने से metamorphic rock बनती है। So metamorphic rocks, as the word metamorphism implies, are formed due to changes in the forms of other rocks. Metamorphosis has been derived, metamorphosis नहीं, यहाँ पे metamorphism, metamorphism has been derived from the word metamorphose, which means change in form. Okay, metamorphic rock means complete alteration in the appearance of pre-existing rocks due to change in mineral composition and texture through pressure, volume and temperature, PVT। तो मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब होता है, मेटामॉर्फिक रॉक मीन्स कंप्लीट अल्टरेशन, कंप्लीट चेंज हो जाना, बदलाव हो जाना इन द अपीयरेंस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स ड्यू टू चेंज इन मिनरल कॉम्पोजिशन एंड टेक्सचर। दोनों बातें आ गई ना। टेक्सचर वही फॉर्म वाली बात, मिनरल कॉम्पोजिशन वही कॉम्पोजिशन वाली बात, फॉर्म और कॉम्पोजिशन। तो मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब कंप्लीटली अल्टर हो जाएंगी अपीयरेंस ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग रॉक। लाइमस्टोन यहाँ रख लो और मार्बल रख लो, ज़माना बदल जाएगा, है ना। लाइमस्टोन बोल रहे हो कि सर मुझे लाइमस्टोन नहीं रखना आता, रखवाते हैं। स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज वॉलेज में भी जाते हो, चौक का डिब्बा ले आओ, चौक रख लो एक हाथ में, एक हाथ में मार्बल का टुकड़ा रख लो। बिल्कुल अलग नहीं है दोनों का अपीयरेंस, सेम है क्या? अलग। और ये कैसे हो गया? अल्टरेशन हो गया कंप्लीट मैनर में। किस चीज़ का अल्टरेशन हुआ? अल्टरेशन हो गया मिनरल कॉम्पोजिशन का और टेक्सचर का। मार्बल का टेक्सचर कितना मुलायम रहता है यहाँ पे, तो टेक्सचर बदल गया, मिनरल कॉम्पोजिशन बदल गया। इन दो चीज़ों के अल्टरेशन के कारण एक रॉक दूसरी रॉक में बदल गई। ओके, मेटामॉर्फिक रॉक मीन्स कंप्लीट अल्टरेशन in the appearance of pre-existing rocks due to change in mineral composition and texture through pressure, volume and temperature. Okay, they are यानी कि metamorphic rocks, they are formed due to changes in form of sedimentary, igneous and previously formed metamorphic rocks. There is only change of form and composition of rock during metamorphism, but there is no disintegration and decomposition of the rocks. Okay, the form and nature of minerals may change. मिनरल्स की फॉर्म चेंज हो सकती है, मिनरल्स का नेचर चेंज हो सकता है। द फॉर्म एंड नेचर ऑफ मिनरल्स क्या क्या होगा समझो। द फॉर्म एंड नेचर ऑफ मिनरल्स में चेंज। ओल्ड मिनरल्स मे बी रीअरेंज्ड एंड चेंज्ड इन न्यू मिनरल्स। ठीक है, ओल्ड मिनरल्स जो हैं यानी कि ओल्ड कंपाउंड्स या ओल्ड सब्सटेंस, ओके,
वो रीअरेंज हों और नए मिनरल बन के उभर आए। क्लियर? कैसे यहाँ पर नए मिनरल बन रहे थे, देख रहे थे ना आप। सो द फॉर्म एंड नेचर ऑफ मिनरल्स में चेंज। ओल्ड मिनरल्स में बी रीअरेंज्ड एंड चेंज्ड इन न्यू मिनरल्स। न्यू मिनरल्स में बी एडेड, नए मिनरल्स ऐड हो सकते हैं जब मैग्मा फ्लो करता है। बहुत गर्म मैग्मा, इतना टेम्परेचर देना कि एग्जिस्टिंग रॉक चेंज हो जाए, इतना टेम्परेचर देने की ताकत मैग्मा रखता है। मैग्मा जब ऊपर की ओर चढ़ता है तो जिन रॉक्स के कांटेक्ट में आता है उनका टेम्परेचर इतना बढ़ाता है अपनी हीट से कि उनमें चेंजेस आते हैं। तो ऐसे में वो जो रॉक है, कई बारी मैग्मा जब उसके संपर्क में आ रहा है, मैग्मा उसमें फ़्लो भी कर रहा है, मैग्मा उसके अंदर जा रहा है, और जब मैग्मा उसमें फ़्लो कर रहा है, मैग्मा में खुद में भी कुछ मिनरल्स हैं, या फिर वो केमिकली एक्टिव वाटर, हॉट वाटर एंड हॉट गैसेस जब रॉक के संपर्क में आ रही हैं तो वो भी उसके साथ मिक्स हो सकती हैं और नए मिनरल्स ऐड भी हो सकते हैं। ओके, सो न्यू मिनरल्स में बी एडेड, ओल्ड मिनरल्स में बी रीअरेंज्ड एंड चेंज्ड इन न्यू मिनरल्स। न्यू मिनरल्स में बी एडेड, द फॉर्म एंड नेचर ऑफ मिनरल्स में चेंज। प्री एग्जिस्टिंग क्रिस्टलाइन रॉक्स, पहले की जो क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं, मेनली इग्नियस रॉक्स कह लीजिए, दे आर क्रिस्टलाइन रॉक्स, क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं ना। द प्री एग्जिस्टिंग क्रिस्टलाइन रॉक्स में बी रिक्रिस्टलाइज्ड, क्रिस्टलाइन रॉक्स फिर से रिक्रिस्टलाइज हो जाएं। बड़ा जादुई होता है ये तरीका रिक्रिस्टलाइजेशन का। पहले का एक क्रिस्टल बना है, हो सकता है वो क्रिस्टल में बदलाव आ जाए, वो क्रिस्टल क्यूब है, हो सकता है हेक्सागोनल हो जाए। वो क्रिस्टल का साइज़ बड़ा है, हो सकता है कि छोटे छोटे क्रिस्टल साइज़ में बदल जाए। रॉक सॉलिड फॉर्म में ही है, क्रिस्टल लैटिस में फ़र्क नहीं आ रहा है, यानी कि रॉक के सॉलिड कैरेक्टर में फ़र्क नहीं आ रहा है। रॉक मेल्ट नहीं होगी, रॉक मेल्ट हो गई तो फिर तो वो इग्नियस रॉक वाला प्रोसेस हो गया ना। उतना हीट नहीं है कि रॉक मेल्ट हो जाएगी। अगर रॉक मेल्ट हो गई फिर वो इग्नियस रॉक वाला कैटेगरी हो जाएगी, वो है, उसको छोड़ो। इस केस में रॉक का जो सॉलिड कैरेक्टर है उसमें चेंज नहीं आना। रॉक ठोस है, ठोस ही रहेगी, ठोस रहते हुए ही उसमें बदलाव आने हैं। जैसे क्ले ठोस थी, जो क्ले थी वो सॉलिड है, उसके सॉलिड रहते हुए ही उसमें चेंजेस आए। तो रॉक जो यहाँ पर है वो सॉलिड है, उसका क्रिस्टल लैटिस मेंटेन्ड है, लेकिन उसके सॉलिड रहते हुए भी उसके अंदर जो मिनरल्स हैं जो कि क्रिस्टल फॉर्म में हैं, क्रिस्टलाइज हो चुके हैं, उनका रिक्रिस्टलाइजेशन हो सकता है सॉलिड रॉक के अंदर ही। ओके, और वो रिक्रिस्टलाइजेशन में काफ़ी कुछ हो सकता है क्रिस्टल्स पहले के मुकाबले टूट करके छोटे हो जाएं, माइनर साइज़ हो जाए बिग साइज़ से। हो सकता है क्रिस्टल्स की जो शेप है वो चेंज हो और वो क्यूब से हो सकता है हेक्सागोनल ऑक्टागोनल हो जाए। हो सकता है क्रिस्टल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर ज़्यादा बड़े अमाउंट में एक्यूमुलेट हों तो साइज़ बड़ा हो जाए। जैसे एक तरफ से सबको दबाव पड़े, एक तरफ से इन सारी कुर्सियों को, इनको मिनरल समझो, एक तरफ से इन सबको धक्का मारोगे, सारी एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगी उस तरफ। तो अगर इस तरफ से प्रेशर लगेगा बहुत ज़्यादा, सारी दूसरी तरफ इकट्ठी हो जाएंगी, ऐसा हो सकता है। वटेवर बी द थिंग एट द मिनरल क्रिस्टल लेवल, वो जो भी एक क्रिस्टल से, उस क्रिस्टल का अपना एजेस हैं, उसकी अपनी शेप है, उस क्रिस्टल का अपना साइज़ है,
उन चीज़ों में जब बदलाव हो जा रहा है और क्रिस्टल से क्रिस्टल ही बन रहा है, क्रिस्टल था क्रिस्टल ही बन रहा है, रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। ओके, रिक्रिस्टलाइजेशन इज हैपनिंग। क्रिस्टल्स में ही दोबारा बदल रहे हैं, लेकिन चेंज आ जाएंगे। और इस आए हुए चेंज की वजह से ही रॉक में क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। हमने पढ़ा था कि जो ग्रेनाइट है उसमें क्रिस्टल्स का साइज़ बड़ा होता है, हमने पढ़ा था। और क्रिस्टल्स का साइज़ बड़ा होने के कारण हमने ये पढ़ा था कि जो उसका टेक्सचर है, उस टेक्सचर में हमने पढ़ा था कि वो कोर्स हो जाती है, हम उसे कोर्स ग्रेन्ड रॉक कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने पढ़ा था जो बसाल्ट है उसमें क्रिस्टल्स या तो होते नहीं, अगर होते हैं तो इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो हमने फिर उसे फाइन ग्रेन्ड रॉक कहा था। बसाल्ट में और ग्रेनाइट में, दोनों ही इग्नियस रॉक है, में एक बड़ा अंतर है टेक्सचर के लेवल पे कि एक कोर्स ग्रेन्ड है, फाइन ग्रेन्ड है। किसके आधार पर? क्योंकि एक में क्रिस्टल बना उसका साइज़ प्रॉपर दिखता है और दूसरे में क्रिस्टल या तो है नहीं और है इतना छोटे साइज़ का है कि दिखता नहीं है। एक ही कैटेगरी की दो रॉक्स के अंदर क्रिस्टल्स के कारण इतना बदलाव आ रहा है, तो पहले से एक रॉक एग्जिस्ट कर रही है, उसमें जिस मैनर्स में मिनरल्स क्रिस्टलाइज हो रखे हैं, अगर वो क्रिस्टल सिस्टम चेंज होके नया क्रिस्टल सिस्टम हो जाए तो रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, है कि नहीं? दैट इज़ द सिस्टम। बदलाव हो जाएगा पूरी तरह से। ओके, तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप ऐसा समझ लीजिए कि बहुत सारे चम्मच हैं और चम्मच टांगने वाला एक स्टैंड है। एक स्टैंड ऐसा है जिसमें एक के ऊपर एक के ऊपर एक चम्मच लगा सकते हैं। एक स्टैंड ऐसा है जिसमें गोल गोल राउंड है, तो उसमें चम्मच ऐसे लगा सकते हैं। एक है जिसमें 3 लाइनें हैं, 3 लाइनों में चम्मच लगा दीजिए। एक है जिसमें नीचे बड़ा गोला, फिर छोटा गोला, फिर छोटा गोला, चम्मच लगा दीजिए। एक है जिसमें सेंटर में डंडी है, उधर आर्म्स निकलती हैं, इधर चौरस शेप में चम्मच लगा दी। भाई पहले वाले से लास्ट वाले तक तो चम्मच जो हैं उनका अरेंजमेंट चेंज हुआ है ना। बार बार उन्हीं चम्मचों को, उन्हीं स्पून्स को रीअरेंज कर रहे हो ना। तो उसकी वजह से जो पहले वाले चम्मच वाले स्टैंड की फ़ोटो ली थी, उसके बाद जो लास्ट वाले चम्मच स्टैंड की फ़ोटो है, सारे चम्मच स्टैंड, स्पून रैक जो है स्टैंड्स हैं, उनके बदलाव आ गए ना, है ना। जबकि सारे के सारे स्टैंड सॉलिड स्टेट में ही है, तो रॉक सॉलिड स्टेट में ही रहेगी। उसके अंदर चम्मच यानी कि जो क्रिस्टल हैं, मिनरल क्रिस्टल्स हैं, वो रीअरेंज हो जाएंगे। इसको कहते हैं बिना पिघले, बिना मेल्ट हुए, सॉलिड स्टेट में रहते हुए ही क्रिस्टल्स के अरेंजमेंट में चेंज आ जाना, रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाना। बड़ा जादुई तरीका है ये, आसान नहीं है। क्रिस्टल ऐसे लगा हुआ था लंबा लंबा, ऐसे एटम 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 एटम, एकदम लंबा सा, जैसे एक लंबे से स्टैंड में केले टंगे हुए हैं। एक दबाव पड़ा और लंबा सा स्टैंड एकदम हॉरिजॉन्टली बिछा दिया, इतना प्रेशर मारा कि हॉरिजॉन्टली बिछ गया। अब स्टैंड भी है पर सीधे खड़े होने की बजाय हॉरिजॉन्टली बिछा हुआ है। केले भी हैं, सीधे टंगे हुए थे, अब ज़मीन पे उसके साथ अलाइंड है। आके बस एक दबाव ने, एक स्ट्रेस ने, एक प्रेशर ने जो क्रिस्टल है उसको किसी और डायरेक्शन में अलाइन कर दिया। और जैसे ही क्रिस्टल्स की अलाइनमेंट बदली, रॉक की भैया फॉर्म बदल जाएगी, है कि नहीं? आसान नहीं है, ऐसे ही ज़िंदगी काम करती है। तो वो जो 4 दीवारी का कमरा है ना,
वो ड्रेसिंग रूम वो वैसा ही है। कल उसमें जिस तरह से शू रैक सजाए थे या डब्बे, आज डब्बे वैसे नहीं सजे हुए, बदल गए हैं। कमरा वैसे का वैसा ही दिखता है सॉलिड, लेकिन अंदर के अरेंजमेंट्स टोटल चेंज हो गए। जैसे वही किराए की बिल्डिंग है, कोई आता है ऑफिस खोल लेता है, कोई आता है योगा सेंटर खोल लेता है, कोई आता है कोचिंग क्लास खोल लेता है, कोई आता है मेडिटेशन सेंटर, कोई आता है कॉल सेंटर। हो क्या रहा है? वही टेबल कुर्सियां हैं, वही आसन हैं, अंदर बस चेंजेस ही हो रहे हैं, रीअरेंजमेंट्स। बाकी बाहर से जब आप उसमें अंदर जाते हैं, वही दीवारें हैं, वही ढांचा है सॉलिड, वही ऑफिस वही है। लेकिन चारों बार जब आप गए तो आपने देखा 4 अलग चीज़ें एक्सपीरियंस की आपने। वो इसलिए एक्सपीरियंस की कि अंदर का इंतज़ाम बदला हुआ था। ऑफिस लंबाई चौड़ाई में पहले से छोटा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं आप कहें कि ये तो ऑफिस ही ढहा दिया किसी ने। मैं आई थी पिछले दिन, आज ऑफिस ही नहीं था, या मैं आई तो यहाँ पे ऑफिस की जगह झोपड़ी बन गई, या मैं आई तो यहाँ पर ऑफिस आधा हो गया, या मैं आई तो यहाँ पर एक ऑफिस तोड़ करके 4 ऑफिस बना दिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, ऐसा एक्सोजेनेटिक नहीं है कुछ भी। बस आप कहें मैं अंदर घुसी तो माहौल बदला हुआ था भाई। यहाँ तो तुम कह रहे थे कॉल सेंटर है, यहाँ पे तो कोचिंग चल रही है। ऐसा करके कुछ चेंज हो गया है। ओके, ऐसा समझो, अंदर ही अंदर बदल जाता है सब। ठीक है, दबाव इतना डालते हैं कि सब बदल देते हैं। ये कहानी जैसे वही शरीर है, वही गर्दन है, ऐसा गर्दन पकड़ के दबाव डाला, कड़ंच घुमा के दूसरी तरफ कर दी। बाकी बॉडी की साइज़, हाइट हुईट सब कुछ उतना ही है। सारा गिन लो, मुंह गर्दन सब बराबर ही है, कुछ नहीं, काटी नहीं है, वही है, बस कड़च कर दी है। ओके, सारा सिस्टम चेंज हो गया। यही यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा समझो। थोड़ा इमेजिन ही करना होता है एग्ज़ाम के लिए और अपनी ज़िंदगी के लिए क्या करना होता है। इमेजिनेशन ही हैं, और क्या है भाई। इमेजिनेशन थोड़ा रियलिटी से प्रेरित हो तो और अच्छा है। बाकी समझाते रहते हैं कुछ ना कुछ, है ना। अब वहाँ पे मुंडी ही मरोड़ रहे हो, ऐसा मत करने लग जाना, इसको भी समझो। लेकिन एक आम बच्चे के लिए मुश्किल रहता है समझना कि ना सॉलिड बदल रहा है ना कुछ हो रहा है, अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है। वही समझा रहा हूँ कि अंदर अंदर क्या हो रहा है। ऐसे अंदर ही अंदर मैटर बदल जाता है। ओके, सो द फॉर्म एंड नेचर ऑफ मिनरल्स may change. Old minerals may be rearranged and changed in new minerals. New minerals may be added. Pre-existing crystalline rocks may be recrystallized, but there would be no disintegration and decomposition of the rock in any circumstance. There would be no disintegration and decomposition of the rock in any circumstance. अब अगली खासियत समझो। ऐसा हो जाता है कि मेटामॉर्फिज्म जो हो रहा है, इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, जो मिनरल्स हैं अंदर, जो मिनरल्स क्रिस्टल हैं, स्क्वीज़ हो रहे हैं ना, स्क्वीज़ कर रहे हो ना आप उन्हें। तो ऐसा होता है कि माना जाता है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक हैं वो पहले से भी और ज़्यादा ठोस हो जाती हैं, पहले से भी और ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, पहले से भी और ज़्यादा इरोजन को लेके, वेदरिंग को लेके, मैंने ओवरऑल डेन्यूडेशन को लेके रेजिस्टेंट हो जाती है। इसी से इनकी वैल्यू बहुत बनती है। जैसे लाइमस्टोन से बना हुआ मार्बल कितना ज़्यादा हार्ड है, रेजिस्टेंट है टू द इरोजन। घरों में लगा ही हुआ है, देख लो। घरों में क्या देख रहे हो, ताजमहल में प्योर मार्बल ही लगा है। क्या कब से वहाँ पे हवा चल रही है, बरसातें हो रही हैं, उन बरसातों में कितने सारे कार्बन डाइऑक्साइड मिलके, सल्फ़र डाइऑक्साइड मिलके, नाइट्रस ऑक्साइड मिलके क्या क्या उसको एसिड बना रहा है, वो सब उन मार्बलों पे गिर रहा है। सब हो रहा है इतने समय से। चिड़िया बिट कर रही है, बिट, और उससे भी जो एसिड रिलीज़ हो रहा है वो भी नुकसान पहुंचा रहा है। गाड़ी के बोनेट पे करती हैं, जब साफ़ करते हो बोनेट कैसा अलग सा सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, लंबे समय तक दाग नहीं जाता बेटा, खतरनाक चीज़ है वो भी। ये सब हो रहा है ताजमहल पे, लेकिन फिर भी